जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। लगातार राम के गुणों का वर्णन करते हुए अब वो समाप्ति पर आ रहे हैं कि राम इन इन गुणों से युक्त हैं। पर समाप्ति पर आते हुए भी जो व्यक्ति इतने गुणों से युक्त हो, मुख से फिर उसकी प्रशंसा के शब्द निकल ही आते हैं। जैसे ही उनकी समाप्ति उन्होंने गुणों की तो फिर नारद मुनि के मुख से 2-3 श्लोक निकल आए। साचा सर्व गुण उपेतः कौशल्या आनंद वर्धना समुद्र एव गांभीर्येन धैर्येन हिमवानी। वो कहते हैं कि यद्यपि वो सब गुणों से युक्त हैं और अपने इन्हीं गुणों के कारण वो कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। जो बच्चा इस अद्भुत गुणों से युक्त होता है वो हमेशा माँ बाप के आनंद को बढ़ाने वाला होता है। और फिर श्री राम तो सभी गुणों की खान थे, तो कौशल्या के आनंद को बढ़ाना तो उनके लिए स्वाभाविक था। और उनकी गंभीरता ऐसे थी जैसे समुद्र ऊपर से पूरी शांत दिखाई देता है, परंतु अंदर से बहुत गंभीर गहना होता है और अपने अंदर अनेकों चीज़ों को समेटे होता है। उसी तरह श्री राम कितनी भी परिस्थितियां आए उनको अपने अंदर समेटे रहते हैं, अर्थात उनको उजागर नहीं होने देते, अर्थात वो गुणों की खान है। और धैर्येण हिमवांस और उनकी धीरता की तो बात ही क्या करना कि वो जैसी ही परिस्थितियां आए, चाहे वनवास की स्थिति हो या कोई और परिस्थिति हो, वो अपने कर्तव्य का पालन करने में, अपने धर्म का पालन करने में वो उसी तरह अडिग रहते हैं जैसे हिमालय पर्वत अपने स्थान पर अडिग रहता है। अनेकों तूफान आए, अनेकों झंझावात आए, परंतु कोई भी हिमालय को उसके स्थान से हिला नहीं सकता। इसी तरह कितनी भी विकट परिस्थितियां, वन में अनेकों कष्टों को उन्होंने सहन किया। राजपाट को छोड़कर सामान्य जीवन से भी निम्न जीवन को अगर वो निभा पाए तो अपने हिमालय की तरह अपने इस धैर्य के कारण। तो ये सभी गुण बता करके नारद मुनि समाज के लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि तुमने गंभीरता में समुद्र को के समान बनना है और जीवन में आने वाले इन उतार चढ़ावों को तुमने हिमालय की तरह अडिग रहकर धैर्य से सहन करना है, धैर्य से उसका सामना करना है। विपदी धैर्यम ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि विपत्तियों के आने पर हमें घबराना नहीं। हमने श्री राम से सीख लेनी है कि चाहे कितनी भी विपत्तियां, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में आए, हमने उन प्रतिकूल परिस्थितियों को भी हंसते हुए सहना है और जीवन को सार्थक बनाना है। इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए।